आवाज छीन ली गई। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां आपकी आवाज ही ना हो? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी आवाज दबा दी गई हो। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए आज यही भयानक सच्चाई है। वो तालिबान के जुल्म के साये में जी रही हैं। उनकी आवाज दबाई जा रही है, उनके हकों को कुचला जा रहा है। हमें अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी और उन्हें सुने जाने के उनके हकों के लिए लड़ना होगा। 2021 में पूरी दुनिया ने डर के साथ देखा कि कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया। महिलाओं के लिए तरक्की और बराबरी के जो वादे किए गए थे, वो रातों रात टूट गए। तालिबान की विचारधारा महिलाओं को वापस घर की चारदीवारी में कैद करना चाहती है। ये महिलाओं के समाज में बराबरी का हक पाने की बुनियादी लड़ाई है। साये की वापसी, तालिबान की पकड़ मजबूत होती है। 2021 में पूरी दुनिया ने ताज्जुब से देखा जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से अफगान महिलाएं जिन आजादियों के लिए संघर्ष कर रही थीं, वो पलक झपकते ही छीन ली गईं। लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। महिलाओं को ज्यादातर कार्यस्थलों पर जाने से रोक दिया गया है। उन्हें वापस घर की चारदीवारी में धकेल दिया गया है। उनके आने जाने पर पाबंदी है। छोटी दूरी के लिए भी उन्हें एक पुरुष साथी की जरूरत होती है। तालिबान की ये हरकतें इस बात की याद दिलाती हैं कि तरक्की कितनी नाजुक होती है और हर जगह महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करना कितना जरूरी है। खामोशी की आवाज, नमाज में महिलाओं की आवाज पर पाबंदी। तालिबान के इस नए फरमान ने अफगान महिलाओं के धार्मिक जीवन को हिलाकर रख दिया है। अब उन्हें नमाज में अपनी आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं है, यहां तक कि अपने ही घरों में भी नहीं। ये खौफनाक फरमान इस बात का सबूत है कि तालिबान हर तरह से महिलाओं की आवाज दबाना चाहता है। महिलाओं को नमाज में आवाज उठाने से रोककर तालिबान उनके खुदा से रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनके विचारों और विश्वासों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। ये धार्मिक आजादी का खुला उल्लंघन है और सभी मुस्लिम महिलाओं के सम्मान का अपमान है। ये महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से मिटाने, उन्हें घर की चारदीवारी में कैद करने और उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। जुल्म को सही ठहराना, तालिबान द्वारा धर्म की गलत व्याख्या। तालिबान इस्लाम का हवाला देकर अपने क्रूर फरमानों को सही ठहराने की कोशिश करता है। उनका दावा है कि इस्लामी कानून की उनकी व्याख्या महिलाओं को दबाने की इजाजत देती है। हालांकि ये व्याख्या इस्लाम की असली शिक्षाओं की घोर विकृति है, जो सभी मनुष्यों की समानता और सम्मान का समर्थन करता है। तालिबान अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से नमाज में महिलाओं के आवाज उठाने पर प्रतिबंध का बचाव किया है। उनका तर्क है कि फितना को रोकने के लिए ये जरूरी है। फितना एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर सामाजिक अशांति या प्रलोभन के लिए किया जाता है। तालिबान की ये हरकतें इस्लाम की असली भावना के साथ विश्वासघात हैं। सिकुड़ती दुनिया, अफगान महिलाओं के लिए दर्दनाक हकीकत। तालिबान के जुल्म के नतीजे अफगान महिलाओं के लिए विनाशकारी हैं। उनका जीवन उनके घरों की चारदीवारी तक सिमट कर रह गया है। उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। उनका हौसला टूट गया है। इस निरंतर उत्पीड़न का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अथाह है। महिलाएं हमेशा डर और अनिश्चितता की स्थिति में जी रही हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार से वंचित रखा जाता है, जिससे वे गरीबी और निर्भरता के चक्र में फंस जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चुप नहीं बैठना चाहिए जब अफगान महिलाओं को व्यवस्थित रूप से समाज से मिटाया जा रहा है। खामोशी तोड़ना, सुनने और कार्रवाई करने का हमारा कर्तव्य। अफगान महिलाओं की दुर्दशा इस बात की याद दिलाती है कि लैंगिक समानता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये हम सभी के लिए एक्शन लेने का समय है। हमें अपनी अफगान बहनों के साथ एकजुट होना होगा और उनकी खामोश आवाजों को बुलंद करना होगा। हम अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, अफगान महिलाओं की कहानियों को शेयर कर सकते हैं और उनके संघर्षों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम अपनी आवाजों का इस्तेमाल अपनी सरकारों से ये मांग करने के लिए कर सकते हैं कि वे तालिबान को मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराएं। चुप्पी का मतलब है जुल्म का साथ देना। हमें चुप्पी तोड़नी होगी और अफगान महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अब समय आ गया है कुछ करने का।